अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का। टॉपिक नंबर 2 है, डेट इज इफ एल्स स्टेटमेंट। आपको पता है हमारे पास 3 स्टेटमेंट होती हैं, इफ एल्स, इफ एल्स, इफ एलिफ और नेस्टेड इफ। तो बेटा अब जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारे पास है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब बेटा इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है? देखें, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें कंडीशन को क्या करते हैं बच्चा, कंडीशन को चेक करते हैं और अगर हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या हो जाए, वो ट्रू हो जाए, अगर कंडीशन क्या हो जाए, ट्रू हो जाए, तो हमारे पास जो कोड एग्जीक्यूट होता है वो कौन सा होता है, जो एसोसिएट होता है किसके साथ, इफ स्टेटमेंट के साथ। ठीक है जी। अब उसके बाद अगर हमारे पास सपोज करें, अगर जो हमने कंडीशन ली है वो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाती है बच्चा, वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो अब जो हमारे पास कोड एग्जीक्यूट होगा ना, वो अब इफ वाला नहीं होगा, वो होगा जो एसोसिएट होगा किसके साथ, एसोसिएटेड विद एल्स स्टेटमेंट। जो अब एल्स स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट होगा ये उसका, यानी कि दोनों में चेक करेंगे, अगर ट्रू होगा तो इफ वाला और अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाला। अब हम इसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं। हम इसमें देखेंगे इफ, अगर हमारे पास जो कंडीशन है, गौर से देखिएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है किसके वाली, इफ वाली, तो जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन क्या होगी, कोई बात, जब कंडीशन है ट्रू होगी। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ट्रू होने पे तो इसने चलना था, ये फॉल्स हो जाती है, तो फिर हम आ जाएंगे एल्स पे और ये कोड एग्जीक्यूट होगा कब, जब हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, जब हमारे पास कंडीशन है फॉल्स हो जाएगी। यानी कि इसका जनरल स्ट्रक्चर में कहता है कि इसने तब चलना है जब ये कंडीशन ट्रू होगी, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये इग्नोर हो जाएगा और ये यहां से ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास हम इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब देखें बेटा, एग्जाम्पल में हम क्या लेते हैं, परसेंटेज लेते हैं। मैं कहता हूं कि अगर मेरे पास जो परसेंटेज है वो इक्वल टू 30 है, और इधर मैं कहता हूं इफ जो परसेंटेज है वो अगर 30 से, वो अगर 33 से ज्यादा या बराबर हो जाए तो प्रिंट में आ जाए क्या, पास, क्या आ जाए, पास आ जाए। और अगर परसेंटेज 33 से कम हो जाए तो प्रिंट में क्या आ जाए, प्रिंट में आ जाए फेल। दाना बेटा, अब हम इसकी आउटपुट देखते हैं, तो हमें आउटपुट से बड़ा क्लियरली अंदाजा होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप इससे पहला टॉपिक इफ स्टेटमेंट देखना चाहते हैं तो बेटा इससे जो प्रीवियस टॉपिक आप उसको देख सकते हैं। अब हमारे पास इधर देखें, परसेंटेज क्या है 30, 30 इसमें स्टोर हुआ, क्या 30 ग्रेटर है 33 के, नो, कंडीशन फॉल्स है, तो इसने तो तब चलना था जब कंडीशन ट्रू होगी, तो ये इग्नोर हो जाएगा। तो अब हमारे पास एल्स पे आ जाएंगे और एल्स में क्या लिखा हुआ है, फेल, तो यहां पे आउटपुट क्या आ जाएगी, फेल हो जाएगी। बेटा आपको समझ आ गया होगा कि अगर ये देखना 30 ग्रेटर 33, नो, कंडीशन फॉल्स, मैंने बोला था ट्रू होने पे ये चलना है और फॉल्स होने पे उसने एल्स पे शिफ्ट हो जाना और ये चलना। आगे चलते हैं जी, एग्जाम्पल 2 देखते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, अब हम ले लेते हैं टेम्परेचर, और टेम्परेचर हम ले लेते हैं 100। अब मैं इधर लगाता हूं इफ
अगर आपके पास टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 98.5 हो जाए तो जो प्रिंट होगा वो आपके पास हो जाएगा फीवर। ओके जी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स में आके प्रिंट हो जाए क्या, नॉट फीवर। डन है बेटा। अब अगर देखें, हम इसकी आउटपुट देखें तो हमें क्लियरली अंदाजा हो जाएगा कि हम इसमें क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, इसमें आपके पास जो टेम्परेचर है वो 100 है। टेम्परेचर क्या है, 100। इधर देखें, क्या 100 ग्रेटर है 98 के? यस। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो क्या चलेगा, फीवर। मैंने बोला था अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा और अगर फॉल्स हो जाएगी तो एल्स में पड़ी हुई स्टेटमेंट है चलेगी। तो बेटा ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास दूसरी कंडीशन थी इफ एल्स स्टेटमेंट की। तो बेटा आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपने ईडीयू पाक को करना है सब्सक्राइब, साथ बने बेल आइकन को क्लिक जरूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।